Good morning students. Today I will teach you about our sense organs. What is sense organs? क्या होते हैं? मम्मा ने आपको कहीं से आवाज़ लगाई और आपने उसे फटाफट सुन लिया, ओके? और आप बोलते हैं यस मम्मा। आपको किसी भी चीज़ को देखना हो तो हम फटाफट से उस चीज़ को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आइज़ का। किसी बात को सुनने के लिए ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ को टेस्ट के लिए हम लोग टंग का इस्तेमाल करते हैं, उसे टच करके टेस्ट करते हैं, है ना, कि वो उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, अच्छा है तो आप बोलते हैं वाओ। अगर हमें पसंद नहीं आता हम बोलते हैं पसंद ही नहीं आया, है ना। यही है, हमें किसी चीज़ की चोट लग जाती है तो हम लोगों को फटाफट पता लग जाता है और अपने हाथ को या अपने पैर को, फुट को वहाँ से हटा लेते हो। तो ये सब क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ का एक अनुभव हो जाता है, हमें उसका पता लग जाता है, तो हम उनसे क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपको और थोड़ा डिटेल बताती हूँ। ये सेंस ऑर्गन्स से हमें चीज़ों का अनुभव होता है, जैसे आइज़ है देखना, ईयर है सुनना, टंग है टेस्ट करना, स्किन है इससे हमें फील होता है। ठीक है, ओके। सो सब्जेक्ट जीके, ओके। एचकेजी क्लास, सबसे पहले आप लोग क्या मेंशन करते हो? आप लोग डेट मेंशन करते हो। ठीक है, तो आप लोग डेट मेंशन करिए। सो ओपन योर जीके कॉपी। जो आपकी इंग्लिश वाली कॉपी है वैसे ही एक कॉपी और आपको बनानी है, वो आपकी जीके की कॉपी होगी। उसका जो फ्रंट पेज होता है ना, जहाँ पे नेम वगैरह आप लिखते हो, तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट में जीके को मेंशन कर लो। ओके बेटा, सबसे पहले आप लोग डेट मेंशन कर लीजिए। और चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको पहले करवा चुकी हूँ। चैप्टर 1 था हमारा आर बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में ही सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेट मेंशन कर लेंगे, तो लिखना चालू कर दीजिए। ऊपर जो फ्रंट होता है ना, लाइन से ऊपर साइड जो होती है, वहाँ हम डेट लिखते हैं DATE। टी को बाद में कट करूँगी, अगर मैं ऐसे कट नहीं करूँगी, अगर मैं इसको पहले ही कट करूँगी तो मेरी पेंसिल वहाँ से, मेरी चौक जो है वहाँ से उठ जाएगी। और मैंने आपको जैसे पहले भी समझाया है, कर्सिव राइटिंग जब भी हम लिखते हैं हमारी पेंसिल या चौक उठना नहीं चाहिए, है ना। और बिल्कुल लाइन को हम लोग टच करते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने देखे डेट बिल्कुल लाइन को टच करते हुए लिखा है। इसके नीचे जो मिडिल लाइन होती है, जो आपकी इंग्लिश की कॉपी में ब्लू लाइन होती है, वहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है। डेट कौन मेंशन करेगा? आप ही करेंगे, मैं डेट मेंशन नहीं करूँगी। ठीक है, आज आपने न्यूज़पेपर देखा था, मम्मा से डेट पूछी आपने, तो आपको पता होगा कि आज कौन सी डेट है। ओके, मॉर्निंग में सबसे पहले जैसे आप गेटअप होते हो, उठ जाते हो, तो सबसे पहले मम्मा को गुड मॉर्निंग विश करिए। उसके बाद मम्मा से पूछिए मम्मा व्हाट इज़ द डेट टुडे एंड व्हाट इज़ द डे टुडे। ओके, आपको ये मम्मी से डेली पूछना है। ओके बेटा, सो आपने यहाँ पे डेट को मेंशन कर दिया है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से आपको इंडेक्स को ओपन कर देना है। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे चैप्टर, यहीं से लिखेंगे आज हम, क्योंकि हम जो लेसन का जो नेम जो मेंशन करेंगे ना, जो टॉपिक मेंशन करेंगे, तो हम इसके साथ में ही कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैप्टर मेंशन करिए। सी जो है आपका 1 2 3 नंबर की लाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि 3 नंबर की लाइन से स्टार्ट हम उन लेटर्स को करते हैं जो कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो कैपिटल लेटर्स को 3 नंबर की लाइन से स्टार्ट करिए। सी, जैसे ही सी को कंप्लीट करके आप इस लाइन पे आओगे, यहीं से आपको वापस से टर्न करना है और जो मिडिल लाइन है उसमें आपको एच कंप्लीट करना है। चैप्टर डैश लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 2। 1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, तो चैप्टर नंबर 2। थोड़ा सा गैप देते हुए इंडेक्स को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे चैप्टर का नेम। हमारे चैप्टर का नेम है सेंस ऑर्गन्स। क्या नेम है हमारे चैप्टर का? सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो मेंशन करिए, यहाँ साइड से लिखते हैं हम लोग, तो SEN। सबसे पहले 3 लेटर्स आप लोग लिख लो, SEN, 3 लेटर्स ही लिखो पहले, SEN SE। ओके, ये आपका ई कंप्लीट हो गया है। लिखिए सेंस
सेंस लिखने के बाद आप लोग लिखिए ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, और कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं हम ओ को। सॉरी मैंने नीचे से स्टार्ट ही नहीं किया, ये लिखिए आप ओ आर, और गन्स। पहले ओ आर कंप्लीट करो आप सब, ठीक है, पहले ओ और आर को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लिखेंगे हम गन्स, GANS। जी बिल्कुल नीचे की लाइन को टच करते हुए GAN। अब इसी के साथ हम लोग S कंप्लीट करेंगे, और गन्स, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एक चीज़ का नाम नहीं लिख रहे हैं। जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नेम होते हैं, तो हम एस का यूज़ करते हैं। ओके, सेंस ऑर्गन्स कंप्लीट हो गया, यह हो गया आपका चैप्टर का नेम। अब आपको लिखना है क्वेश्चन। ओके, तो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो हम यहाँ से लिखेंगे Q। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से आपको थोड़ा टर्न करना है, यहाँ से भी घुमा देना है, क्वेश्चन नंबर 1। और एक बात और आपको मैं बता दूं, आप लोग जो क्वेश्चन मेंशन करवाते हो, मैंने आपको पहले बोला था कि आप मम्मी की मदद ले सकते हो, लेकिन आपको मम्मा की मदद ऐसे भी नहीं लेनी कि आप पेन से मेंशन करवा रहे हो। आप लोग ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहे हो कॉपीज़ में, तो वो ब्लू पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है ना। आप लोग पेंसिल से हर चीज़ को मेंशन करेंगे। मम्मी की मदद अब लेना बंद करिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 1-1 लेटर्स ही लिखवा रही हूँ, है ना। तो जहाँ तक है कोशिश यही कीजिए कि आप सब मेरे बिल्कुल साथ में लिखिए। जब भी आप वीडियो देखते हो तो बिल्कुल ध्यान से देखिए उसे कि मैं किस तरीके से लिख रही हूँ। लिखना तो आप ही को है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं राइट W। देखो W बिल्कुल कंप्लीट करना है लाइन से। W के साथ में आपको R लिखना है, WR I T E, T को बाद में कट करूंगी, राइट। ओके, द THE, द बिल्कुल याद रखो आप, THE द, राइट द। ओके, N को लिखना है, NA, पेंसिल को बिल्कुल नहीं उठाना है बेटा, NAMES, नेम्स, राइट द नेम्स। ओके, नेम्स। ऑफ लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप देना है हमें, बिल्कुल माइनर। O, F को ऊपर ले गए हम, बिल्कुल नीचे लेके आए और यहीं से आपको कट कर देना है। ओके, राइट द नेम्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेंस की स्पेलिंग लिखिए, SENSE, सेंस। अब मेरा ऑर्गन्स लिखाई में नहीं आ रहा है, तो मैं कहाँ लिखूंगी? यहाँ लिख दूंगी। आप भी अगर आपको नहीं लिखना है, वहाँ पर आपका नहीं आता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आप तो वहीं आ जाएगा आपका। अगर नहीं आए तो आप नीचे लिखोगे, ऑर्गन्स लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर का ओ लिखेंगे, है ना, ऑर्गन्स, ORGANS। पेंसिल नहीं उठाई है मैंने, यहाँ आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, अब देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। WRITE, राइट, THE द, NAMES नेम्स, OF ऑफ, SENSE सेंस, ORGANS ऑर्गन्स। क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको उसको पढ़ना भी है ना। अब आप आंसर लिखेंगे, तो आंसर लिखिए। ANS आंसर जो आप लिखोगे वो लाइन के इस तरफ लिखोगे, यानी जहां आपने क्वेश्चन लिखा था ना उसी के नीचे वाली लाइन में आपको आंसर लिखना है। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपकी ये लाइन यहाँ कंप्लीट होती है और आप यहाँ पर भी लिखते हो तो क्वेश्चन आप उसके नीचे लिखो। अगर आपका ऑर्गन्स वहाँ कंप्लीट हो जाता है तो आप आंसर इसके बिल्कुल पास लिखना है। समझ में आ गया आपको? तो हम लोग आंसर लिखेंगे। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, दे आर आईज, नोज, ईयर, टंग
एंड स्किन। ओके, कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5। ओके, दे आर 5 सेंस ऑर्गन्स। क्या नाम बताया मैंने आपको? आईज, नोज, ईयर्स, ओके, टंग एंड स्किन। ओके, आई से हम लोग सीन करते हैं, देखते हैं। हियर से हम हियर्स करते हैं यानी सुनते हैं। टंग से हम टेस्ट करते हैं, है ना। और स्किन से हम क्या करते हैं? फील करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लिखिए ई वाई, नीचे जाना है वाई में, ई एस, आईज। एस क्यों लगाया है? 2 आईज है हमारे, इसलिए हमने आईज लिखा है। ओके, कंप्लीट करो, लिखो आप लोग। ईयर्स, ई ए आर एस, ईयर्स। ओके, फिर क्या लिखोगे बताओ? नोज, वेरी गुड। एन ओ एस, देखो पेंसिल नहीं जा रही है मेरी, कहीं पे उठ नहीं रही है। नोज, ठीक है, मेरी चौक भी बिल्कुल नहीं हिल रही है, आपको भी बिल्कुल स्मूथली पेंसिल को चलाना है। ओके, ई वाई ई एस, आईज, ई ए आर एस, ईयर्स, एन ओ एस ई, नोज। नोज तो बनी है ना, इसमें एस नहीं लगेगा, किसी के भी 2 नोज नहीं होती है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा नोज। अब बताओ क्या रह गया है? आईज, ईयर, नोज एंड टंग। वेरी गुड, तो लिखिए आप लोग। मेरी यहाँ पे लाइन ख़त्म हो चुकी है। आप लोग, मैं यहाँ लिखूँगी, आपका लिखोगे नीचे। बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं जब आपको बोलूँगी ना तभी आप लोग यहाँ लिखोगे। अगर मैंने आपको नहीं बोला कि आप यहाँ नहीं लिखोगे तो आपको नहीं लिखना है आपका टंग। टी ओ एन, जी को नीचे लेके आएंगे, जी यू ई, टंग। ओके बेटा, टंग के बाद क्या बचा है अब हमारे पास? स्किन। तो आप जस्ट इसके नीचे लिखोगे एस के आई एन, स्किन। ओके, डॉट लगा देंगे, समझ गए आप सब? राइट द नेम्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ओके, आपको सेंस ऑर्गन, जिससे आपको सेंस होता है, ठीक है, किसी चीज़ का फील होता है, सेंस हो जाता है, पता चल जाता है, वो होते हैं आईज, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ओके, फिंगर्स पे लर्न कर लीजिए। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ओके, सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, ये आपको पूरा अच्छे से लर्न हो गया। आप इसे अपनी फिंगर्स में लर्न करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा। और साथ में आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करना है, तो आप स्पेलिंग्स भी इसकी लर्न करिए। एलकेजी में भी बॉडी पार्ट्स आप लोगों ने जीके में लर्न किए ही हैं, बस अब ये है कि आप लोगों को यहाँ पे स्पेलिंग्स को भी लर्न करना होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका जीके वर्क कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर 2 जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। सो आपको इसको बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है। अब मम्मा की मदद लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप खुद लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं भी 1-1 लेटर्स को लिख रही हूँ। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू।